बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नई प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको पता है कि ईरान और इसराइल के दरमियान अब बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों, जिसमें तेहरान शामिल है, जिसमें इस्फ़हान शामिल है, जिसमें यज़दान शामिल है, मुख्तलिफ़ शहरों में इसराइल ने मिज़ाइल दागे है। उसके बाद अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी बाकायदा ऐलान किया कि अमेरिका भी तकरीबन 3 अतराफ़ से उन्होंने ईरान पर एक भरपूर हमला किया है। इस हमले में जहाँ ईरान का कहना है कि मुतअद्दिद अफ़राद ज़ख्मी हैं, तो वहाँ पर उनके जो रूहानी पेशवा है, उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई को महफूज़ मकाम पर मुंतकिल किया है। जबकि ईरान में वो सड़क जो कि उनकी रिहाइशगाह की तरफ जाती है, तो उस सड़क को भी अब बंद कर दिया गया है। ईरान की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, तमाम हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है, जबकि इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक ईरान में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। आज इन हमलों के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी ऐलान किया कि हम ईरान में मौजूदा सेटअप को ख़त्म करना चाहते हैं, रिजीम को ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्होंने अवाम से अपील भी की कि जब हम ये कार्रवाई करें तो आप हुकूमत को अपने हाथों में लें। उसके बाद ईरान ने भी भरपूर कार्रवाई की है और इत्तलात के मुताबिक ईरान ने मिडल ईस्ट में जहाँ जहाँ पर अमेरिकन इंस्टॉलेशन मौजूद है, तो वहाँ पर मिसाइल दागे हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अबू धाबी, कुवैत, अम्मान, कतर और मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ अमरीकी इंस्टॉलेशन है, तो वहाँ पर मिसाइल दागे हैं। साथ ही ईरान ने इसराइल की तरफ भी अपने मिसाइल दागे हैं। इत्तलात के मुताबिक पूरी इसराइल में इस वक्त खतरे की घंटियाँ बचाई गई है, जबकि साथ में अपने शहरों को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो अंडरग्राउंड चले जाए। मिडल ईस्ट में यानी पूरी मिडल ईस्ट में इस वक्त सूरत हाल ये है कि गैर यकीनी की सूरत हाल है। अबू धाबी, इसके अलावा दुबई, इसके अलावा सऊदी अरब का शहर रियाद, इसके अलावा बहरीन और साथ में जो तमाम मिडल ईस्ट है, वहाँ पर इस वक्त हालात गैर यकीनी हैं। एक फुल प्लेज जंग का बाकायदा आगाज़ हुआ है। साथ में ईरान ने भी ऐलान किया है कि जंग का आगाज़ तो इसराइल ने किया है, लेकिन उसका अख्तिताम वो खुद करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले जिस तरह आप सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी एक जंग का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान का वो रिजीम जो कि साल 2021 में वजूद में आया था, जबकि उससे पहले ये रिजीम जो है, जब ये 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान में हुकूमत संभाली, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले उस हुकूमत को तस्लीम किया था। फिर 2021 में जब उनकी हुकूमत आई, तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर उनकी हुकूमत को तस्लीम भी किया था। ताहम नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में भी तकरीबन 1 साल के दौरान अफगान सरजमीन पर जो TTP मौजूद है, तो उनके हमलों में तकरीबन 400 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो अब तक लुक़्म अजल बन गए हैं। जबकि उसके बाद जब पाकिस्तान ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान पर हमला किया, तो उसके बाद अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है, उन्होंने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई की है। और अब तक तकरीबन 300 से भी ज़्यादा जो दहशतगर्द है, उन हमलों में हलाक हो चुके हैं। जबकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 12 फौजी एहलकार जो है वो इन हमलों में जाबाहक हो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं। जबकि अभी भी ये इत्तलात आ रही है कि कई मकामात पर जो झड़पें हैं वो जारी है। नाज़रीन, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को GHQ बुलाया गया था। उनको वहाँ पर जो है ब्रीफिंग भी दी गई थी और उनको ये भी बताया गया कि ये जंग जो है ये कितनी तवील जंग हो सकती है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के सूरत हाल पर बात करें, तो जहाँ अफगानिस्तान में तालिबान को एक गुरिल्ला वॉर की एक एक्सपीरियंस हासिल है, उनके पास वही असला है जो कि नेटो और अमेरिका जब वो अफगानिस्तान से वापस जा रही थी तो वो छोड़कर चले गए थे। लेकिन इस वक्त इस रीजन में न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक भरपूर जंग का सिलसिला जारी है, बल्कि साथ में जो एक नई जंग का आगाज़ हुआ है, यानी वो जंग जो कि ईरान के खिलाफ छेड़ दी गई है, जहाँ पर मुखालिफ में उनकी अमेरिका है और इसराइल है। तो इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग आलमी खबरों में ये बातें हो रही थी, तो वो पस मंसर में चली गई है। एक भरपूर जंग का आगाज़ हुआ है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। और यूँ लगता है कि जिस तरह अमेरिका ने तैयारी की थी, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल ने तकरीबन 5 से 6 माह के दौरान इसके लिए तैयारी की थी, इसके बावजूद भी कि गुज़िश्ता दिनों अम्मान में मुज़ाकरात चल रहे थे, अमन के मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन उसके बाद ये हमला ज़ाहिर करता है कि ये मुख्तसर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि एक तवील जंग हो सकती है। ज़ाहिर बात है कि ईरान के पास तो जदीद टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं है जो कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल के पास है, लेकिन ईरान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास जो अपनी मिसाइल है, तो वो उनका भरपूर इस्तेमाल भी कर रहा है।
اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ عالمی دنیا بھی خود بھی حیران ہے کہ اس جنگ میں وہ کیا کریں گے، کس طریقے سے فریقین سے بات کریں گے، کیونکہ پہلے یہ جنگ جو تھی صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان تھی، لیکن اب بالکل ان کی پڑوس میں ایران پر حملہ ہوا ہے، نہ صرف اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا ہے بلکہ امریکہ نے بھی تقریباً 3 اطراف سے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس خطے میں جہاں پر بھی امریکن انسٹالیشنز ہوں گی تو وہ ان پر حملے کر رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت بحرین میں جو امریکی اڈہ ہے تو اس پر ایران نے میزائل داغے ہے، کویت کے مختلف علاقوں کو ہٹ کیا گیا ہے، جبکہ اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ ابو دھابی اور سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ تو پورے خطے میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ عالمی جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک طویل جنگ ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جنگ کے اثرات ہمیشہ عام لوگوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے، تو اس میں سویلین بڑے پیمانے پر وہ زخمی اور ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ لوگ میجر بن سکتے ہیں، اور جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر عالمی سطح پر سونے کی قیمتیں بڑھتی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہے، مہنگائی آتی ہے، اور آج جو سب سے پہلے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں سونے کی قیمت میں یعنی 1 تولہ سونے میں 10,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منڈی میں دیکھا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہے، جس کا ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر غریب ملکوں پر ہوگا، پاکستان جیسے غریب ملک پر ہوگا، یہاں کے شہریوں پر ہوگا، یہاں کے باسیوں پر ہوگا، اور ایک عالمی بحران جو ہے وہ اب جنم لے رہا ہے۔ جو ہی اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم اپنے ناظرین کو مزید اس حوالے سے آگاہ بھی کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔